प्रिय छात्रों, आज हम गणित कक्षा 6 की अभ्यास 3B को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, इन्होंने क्या दिया है, निम्नांकित प्रश्नों 1 से 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर पटलों पर स्थित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। ध्यान रखना है, जो केंद्रीय संख्या है वो चारों ओर जो संख्याएं स्थित है उससे किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। इस तीसरे वाले जो चित्र में प्रश्न चिन्ह है ये हमें संख्या बतानी है। देखते हैं क्या संबंध हो सकता है इनमें। यहाँ देखिए, ये है चारों पटलों की संख्याएं और ये केंद्रीय संख्या है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सबको जोड़ के देखते हैं हमें कितना मिलता है। 4 प्लस -3 प्लस 15 प्लस -7। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो देखो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 प्लस 15 माइनस 7। देखो प्लस प्लस वाली जोड़ लेते हैं, 15 और 4 19, और माइनस माइनस वाली जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10। समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समान चिन्ह क्या है, 15 और 4 19, -7 और -3 -10। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह की संख्याएं हैं तो घटेंगी। 19 प्लस की है और 10 माइनस की है, तो 19 में से 10 को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो देखें ये हमें केंद्रीय संख्या मिल गई। इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समान चिन्ह ये हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं, 21 प्लस 11, और ये हमारे असमान चिन्ह है तो इन्हें ऐसे लिख लो, -9 -13। तो यहाँ देखें 21 और 11 ये इन्हें जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 32 हो गए। माइनस वालों को जोड़ लेंगे, 9 और 3 12, हासिल 1 22 हो गया। तो 32 में से 22 घटाएंगे, कितना बचा, 10। तो केंद्रीय संख्या मिल गई। यानी कि जो हमारी पटलों वाली संख्याएं हैं उनका योगफल ही केंद्रीय संख्या है। तो इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना होगा, पटलों वाली संख्याएं ही हम उन्हें जोड़ लेंगे, जो भी आएगा वही केंद्रीय अंक होगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क है वही संख्या होगी। यहाँ पर देखें तो प्लस वाली जोड़ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 17 प्लस 14, माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं, -15 -18 जोड़ देते हैं, 4 और 7 11 का 1, हासिल 1 1 2 3, ये होगा 31। और ये विपरीत चिन्ह वाले जोड़ लेते हैं, ये माइनस चिन्ह वाले जोड़ लेते हैं, तो 8 और 5 13, ये 3 हासिल 1 2 और 1 3 33। तो 31 माइनस 33, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, असमान चिन्ह घटा लेते हैं, 33 में से 31 घटाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि हमारे पास -2 मिला हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह पर कितना आएगा, -2 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी प्रश्न चिन्ह की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में 3 चित्र आपको दिए गए हैं, का, खा और गा। गा चित्र में जो क्वेश्चन मार्क है उसका अंक हमें बताना है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही इसमें हम देखते हैं क्या संबंध है। तो इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 10 प्राप्त नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ हम चारों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त नहीं होता, एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यानी कि पिछले चित्र में जो संबंध था वो संबंध इस प्रश्न में हमें देखने को नहीं मिलता है, कुछ और संबंध होगा। देखते हैं। देखिए 10 हमें लाना, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हाँ तो देखते हैं हम इसमें 15 और 11 इन दोनों को जोड़कर और इन दोनों को जोड़कर घटाकर देखते हैं। 15 11 हमारी ये बड़ी संख्या हो जाएंगी या ये छोटी संख्या हो जाएंगी।
देखते हैं करके क्या मिलता है हमें। 15 और 11 ये हमने जोड़ लिए। उसके बाद 19 और -3, ठीक, इन दोनों को हल किया और घटा दिया। देखें 15 11 ये हो गया 26, -19 में से 3 घटाएंगे तो 16। अब 26 में से 16 घटाएंगे तो कितना मिल गया? 10, यानी केंद्रीय संख्या मिल गई। इसमें देखते हैं संबंध, 10 और 7 जोड़ लेते हैं, 5 और 4 जोड़ लेते हैं। 10 और 7 17, 5 और 4 9, 17 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, जो कि हमारी ये केंद्रीय संख्या है। इसका मतलब है यही संबंध हमारा इस तृतीय गा चित्र में भी होना चाहिए। तो इसमें यही संबंध लगाते हैं। 12 + 6 हम जोड़ लेते हैं, -8 + 5। देखें 12 और 6 इन्हें जोड़ते हैं तो 18, और 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 13। 18 में से 5 को घटाते हैं तो कितना आता है? 18 में से 13 को घटाते हैं तो 5 आता है। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो ये जो 5 है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि केंद्रीय संख्या होगी, प्रश्न चिन्ह वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर ये जो खाली जगह है वहाँ पर 5 आएगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों जो प्रश्न थे 1 और 2 आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो रिपीट करके आप दोबारा से इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।